जय श्री कृष्णा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 8 जिस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के सभी श्लोकों का हम हिंदी भाषा में अर्थ समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हमने श्रीमद् भागवत गीता के 1 से लेकर 7 अध्याय के वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं ताकि आपको 8वां अध्याय समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों 8वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे आया तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो स्वरूप सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषक करने वाला अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे है। शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भुटुक्की के माध्यम से प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चित मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 11वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। 12वें और 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को आचरण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। 14वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के कर तथा क्षण भंगुर पुनर्जन्मों को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। 17वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीय तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्तक नामक ब्रह्मा के
सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। 19वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति में वश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दो मार्गों को मैं तुम्हें कहूँगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के पीछे 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म देवता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग में तुमानी पानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, दक्षिणयान के 6 मासों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार है, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वार गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य काल कहा गया है, इन सब को निस्संदेह उल्लंघन करता जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।